अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो पिछली बार क्लास में हमने पेज नंबर 69 स्प्राइट शो एंड स्प्राइट हाइट कमांड तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे कैलकुलेशन इन के टर्टल। ठीक है, KTurtle allow us to perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division. KTurtle में हम छोटे मोटे कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन करना, प्लस करना, सब्ट्रैक्शन, माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये सब हम कैलकुलेशन में KTurtle में कर सकते हैं। The symbol that are used to perform this operation are called operators. अब इन ऑपरेशंस को, इन कैलकुलेशंस को करने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस सिंबल्स को कहते हैं ऑपरेटर्स। द टेबल 6.1 शोज द ऑपरेटर्स एंड द ऑपरेशन परफॉर्म बाय ईच ऑफ देम। ठीक है, तो पीछे टेबल 6.1 में आपको ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस जो वो काम करते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो यस, दिस इज टेबल 6.1 मैथमेटिकल ऑपरेशन इन KTurtle। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर दिया गया है, जैसे प्लस साइन, माइनस साइन, स्टार साइन और हैश स्लैश। ठीक है, तो इसमें से प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, स्टार जो भी है, ठीक है, उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन और स्लैश जो है वो डिवीजन के लिए ऑपरेटर है। ठीक है, arithmetic operation in KTurtle can be performed along with various commands like print, forward, backward, turn right and turn left. Consider the following the example below. ठीक है, तो इसमें arithmetic operation KTurtle में हम print के साथ मैं ये कमांड्स जो है, ये ऑपरेटर्स जो है, ये कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। और किस किस के साथ कर सकते हैं, जैसे प्रिंट के साथ हम कर सकते हैं, फॉरवर्ड के साथ कर सकते हैं, बैकवर्ड के साथ कर सकते हैं, टर्न राइट और टर्न लेफ़्ट। इन सब के साथ हम ये अरिथमेटिक या फिर ये कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। अब नीचे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। We know that the print command is used to print text and number on the canvas. तो print command का हमें पता है कि ये नंबर और टेक्स्ट जो है कैनवस पे लिखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, to add two numbers say 30 and 65 and then print the result, the command will be given. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, अगर आपको दो नंबर जैसे कि 30 और 65 को ऐड करना है, प्लस करना होगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए प्रिंट, ठीक है, हमने क्या कमांड यूज़ किया, प्रिंट। ठीक है, और दोनों नंबर्स 30 प्लस, प्लस मतलब एडिशन, ठीक है, प्लस 45। ठीक है, द टर्टल विल प्रिंट 75 ऑन कैनवस। अगर हम ये कमांड यूज़ करेंगे तो टर्टल जो है कैनवस पे 75 आंसर, इन दोनों का एडिशन जो है वो कैनवस पे दिखाएगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन यूज़ ऑपरेशन विथ फॉरवर्ड कमांड। इसी तरह हम फॉरवर्ड कमांड के साथ भी ये यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर्स जो है ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग कमांड विल मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 125 स्टेप्स। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ाना। ठीक है, तो अगर हम कमांड देंगे फॉरवर्ड 70 प्लस 55, तो इसका टोटल होता है 125। तो जो आपका टर्टल है वो फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ जाएगा 125 स्टेप से। ठीक है, टेबल 6.2 shows the use of operators with various command and their output. ठीक है, तो टेबल 6.2 यहाँ पे नीचे आपको टेबल 6.2 दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको कमांड्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्लेनेशंस और आउटपुट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कमांड आप दे रहे हो फॉन्ट साइज 20। ठीक है, फॉन्ट साइज 20 मतलब जो भी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, वो उसका साइज जो है, मोटा जो है, विड्थ जो है, उसका साइज जो है वो 20 पिक्सल आएगा। ठीक है, उसके बाद आप दे रहे हो प्रिंट 30 मल्टीप्लिकेशन बाय 5। ठीक है, ठीक है, तो प्रिंट 30 इंटू 5।
तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है सेट द फॉन्ट साइज टू 20 पिक्सल। जो फॉन्ट साइज है जो आप लिखोगे उसका जो साइज है वो 20 पिक्सल मोटा होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आएगा 30 इंटू 5 कितना होता है 150, तो यहाँ पे प्रिंट 150। तो आउटपुट आपका इस तरफ यहाँ पे दिया गया है, टर्टल के नीचे 150 लिखा हुआ है और इसका मोटापा जो है वो है, विड्थ जो है वो 20 पिक्सल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है गो 90,50, ठीक है। टर्न राइट 45 इंटू 2 इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन बाई 2, प्रिंट 360 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो 90 और 50 हमने पहले भी किया था, ठीक है, कि कौन से कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। तो पोजीशन द टर्टल एट 90,50, ठीक है। तो टर्टल को हम 90 और 50 पे प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टर्न राइट 45 इंटू 2, ठीक है। तो 45 इंटू 2 इज़ 90, ठीक है। तो 90 डिग्री ये जो टर्टल है वो टर्न राइट करेगा जैसे कि इसने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है प्रिंट 360 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ प्रिंट 120। इसका आंसर आता है 120, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्रिंट 120, तो यहाँ पे प्रिंट 120, यहाँ पे 120 आ गया। टर्टल जो है उसने राइट टर्न लिया हुआ है 90 डिग्री से, ठीक है। और आपका जो ये टर्टल का पोजीशन है वो 90 और 50 जगह पे है, ठीक है। 90-50 जगह पे है, ठीक है। उसके बाद है बैकवर्ड 120 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद टर्न लेफ्ट, TL मतलब टर्न लेफ्ट 20 प्लस 50। उसके बाद है फॉरवर्ड 300 माइनस 150, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ आना, 120 डिवाइड बाई 2, ठीक है। टर्टल मूव्स बैकवर्ड बाई 60 स्टेप्स, ठीक है। तो जो टर्टल है वो 60 स्टेप्स पीछे जाएगा, ठीक है। तो टर्टल यहाँ पे था, वो 60 स्टेप्स पीछे गया, ठीक है। उसके बाद टर्न लेफ्ट, टर्न ये है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट की तरफ उसने टर्न किया 50 प्लस 20, दैट इज टर्न लेफ्ट बाय 70 डिग्री। 70 डिग्री से इसने टर्टल ने अपने आप को लेफ्ट की तरफ मोड़ा, ठीक है। उसके बाद है फॉरवर्ड 300 माइनस 150, मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 150 स्टेप्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, टर्टल ने 150 स्टेप्स जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो इसका आउटपुट जो है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। पहले हुआ बैकवर्ड, पीछे की तरफ आया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन इज दिस, ठीक है। यहाँ से पीछे की तरफ आया 60 स्टेप्स, ठीक है। टर्न लेफ्ट लिया 70 डिग्री से और इसके बाद 150 स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ गया, ठीक है। दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट उसके बाद है DIR 10 मल्टीप्लिकेशन बाय 10, ठीक है। और उसके बाद फॉरवर्ड 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो DIR मतलब डायरेक्शन, जो कि हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। तो टर्न्स क्लॉकवाइज बाय 100 डिग्री, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। तो जो टर्टल है उसने अपने आप को क्लॉकवाइज 100 डिग्री से टर्न किया। उसके बाद फॉरवर्ड आगे की तरफ 100 स्टेप्स चला, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन इज दिस, ठीक है। यहाँ से उसने पहले टर्न लिया 100 डिग्री से, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ा 100 स्टेप्स से, ओके। उसके बाद लास्ट है गो 100 प्लस 130, 20 प्लस 70। तो गो में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 4 इंटू बाई 10, टर्न राइट 45 बाई 90, प्रिंट सी वेयर आई एम नाउ, ठीक है। तो गो 130 प्लस 100 इज 230, ठीक है। तो पोजीशन होगा 230 और 70 प्लस 20 इज 70, 80, 90। तो 230 90 जगह पे अपने आप को टर्टल पोजीशन करेगा, ठीक है। उसके बाद है फॉन्ट साइज
हो गया है 14 तो फॉन्ट का साइज जो है वो 40 पिक्सल मोटा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद टर्न राइट की तरफ टर्न करना है 45 प्लस 90, ठीक है। तो 90 प्लस 45 इज़ 135 डिग्री। तो 135 डिग्री से इसने टर्टल ने अपने आप को राइट की तरफ टर्न कर लिया है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करना है सी वेयर एम आई एम नाउ, ठीक है। तो आपको प्रिंट करना है सी वेयर आई एम नाउ, ठीक है। तो ये आप प्रिंट करोगे, ओके। तो दिस इज द आउटपुट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। उसके बाद है आस्क कमांड। द आस्क कमांड इज यूज टू टेक सम इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर और टेक्स्ट फ्रॉम द यूज़र। आस्क कमांड में हम कुछ इनपुट लेंगे नंबर्स और टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़ कर रहा है उनसे, ठीक है। दिस इनपुट इज़ सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़। जो इनपुट हम डाल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं या हम टाइप कर रहे हैं, नंबर्स होगा या चाहे टेक्स्ट होगा, वो फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है। द आस्क कमांड यूज 2 सिम्बल्स। आस्क कमांड में 2 सिम्बल्स यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डॉलर का साइन यहाँ पे ये वाला सिंबल और इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड दिया गया है, ठीक है, सिंबल यूज़ किया a इज इक्वल टू आस्क, ठीक है, डबल कोटा मार्क ऑन किया, नेम आवर नेशनल एनिमल, ठीक है, फुल स्टॉप, डबल कोटा मार्क, क्लोज। When we run this command, an input dialog box is displayed which asks the user to enter the name of our national animal. Figure 6.9a, type the answer tiger and click the OK button. Figure 6.9b, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि नेम आवर नेशनल एनिमल। तो नेशनल एनिमल हमारा है टाइगर, ठीक है। तो हम टाइगर टाइप करेंगे जैसे कि फिगर 6.9a और 6.9 में दिया गया है, हम वही देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो दिस इज फिगर 6.9a और 6.9b, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, नेम आवर नेशनल एनिमल, ठीक है। तो इनपुट में आपने फिर उसके बाद आंसर लिखा टाइगर, ठीक है, और उसके बाद ओके क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप आस्क कमांड जो है ओपन करोगे तो ये बॉक्स खुलेगा, ठीक है। द आंसर एंटर्ड इज स्टोर्ड इन ए। हियर ए इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो आंसर होगा वो स्टोर होगा या फिर वो सेव होगा ए में, ठीक है। तो जो ए है वो वेरिएबल्स है। व्हेन वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इट हैज़ टू बी सेव्ड इन अ मेमोरी। जब हम कोई इनपुट लेते हैं यूज़र से, ठीक है, जब कोई भी कंप्यूटर इनपुट लेता है यूज़र से तो वो अपने अंदर उस क्वेश्चन को सेव कर देता है, ठीक है। अ वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ द memory location where data entered by user is stored. वेरिएबल्स जो है वो उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ पे जो डाटा यूज़र ने डाटा एंटर किया है, ठीक है, जो आंसर लिखा हुआ है वो स्टोर किया जाता है। ओनली इफ़ द डाटा इज स्टोर्ड कैन वी यूज़ इट फॉर इन फ्यूचर। अगर जो डाटा है वो स्टोर किया है तो हम क्या फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एवरी वेरिएबल्स हैज़ अ डॉलर साइन बिफोर इट। जो जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके आगे जो है डॉलर साइन लगा होता है। इन द कमांड गिवन अबव ए इन इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो ऊपर यहाँ पे कमांड दिया गया है, ठीक है, नेम आवर नेशनल एनिमल, उससे पहले ए लिखा हुआ है, ए इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें जो ए है, ठीक है, ए जो है वो वेरिएबल का नाम है। दैट इज़ वाई ए इज़ प्रिसीडेड बाय डॉलर साइन, ठीक है। तभी वेरिएबल्स में ए के आगे जो है डॉलर साइन लगा हुआ है। If the user does not enter anything or click the cancel button or does not get any
वैल्यू एंड नथिंग हैपन्स। अगर आप कैंसिल बटन जो है क्लिक करते हो, ओके बटन के जगह पे कैंसिल बटन जो है आप क्लिक करते हो, तो क्या होता है, ए का जो है कोई वैल्यू नहीं आता है। तो इस ए का कोई वैल्यू नहीं आता है, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, कैनवस पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद यू शुड नो अ डायलॉग बॉक्स इज अ स्मॉल बॉक्स दैट अपीयर्स टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूज़र और टू डिस्प्ले सम मैसेज। तो डायलॉग बॉक्स जो है एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें आप इनपुट डाल सकते हो यूज़र से और डिस्प्ले सम मैसेज, और कोई मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आस्क कमांड ऐसा है कि आप इसमें दो सिंबल्स यूज़ करते हो, ठीक है। मैं दोबारा से समझा रही हूँ, दो सिंबल आप यूज़ करते हो, डॉलर और इक्वल टू, ठीक है। तो आप जो कमांड दोगे वो इस तरह से दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि डॉलर ए इज इक्वल टू आस्क, ठीक है, तो डॉलर भी यूज़ हुआ है, इज इक्वल टू भी यूज़ हुआ है, इक्वल टू, ठीक है। तो डॉलर ए इक्वल टू आस्क नेम आवर नेशनल एनिमल, ठीक है, डबल कोटा मार्क ऑन किया, नेम आवर नेशनल एनिमल, फुल स्टॉप, क्वेश्चन, डबल कोटा मार्क क्लोज, ठीक है। तो डॉलर जो साइन है वो वेरिएबल्स के आगे ही लगता है, तो ए इज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, आंसर टाइगर, ठीक है। तो जब हम टाइप करेंगे तो डॉलर टाइगर इक्वल्स टू आस्क, ठीक है, आस्क डबल कोटा मार्क नेम आवर नेशनल एनिमल, डबल कोटा मार्क क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम ओके बटन जो है वो क्लिक करेंगे, जैसे फिगर 6.9 बी में दिखाया गया है, ओके बटन, ठीक है। तो हम ये कमांड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा जब आप ये क्वेश्चन पूछोगे, डॉलर ए इक्वल टू आस्क नेम आवर नेशनल एनिमल, ठीक है, तो कैनवस पे क्या आंसर आएगा, टाइगर, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आंसर ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप कैंसिल बटन यहाँ पे ओके और उसके साथ कैंसिल बटन भी है, ठीक है, अगर आप कैंसिल बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। तो ए इज़ यहाँ पे वेरिएबल्स मतलब कि आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जब भी लिखोगे, अगर आप क्वेश्चन भी चेंज करोगे, डॉलर ए के जगह पे आप आंसर लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू आस्क, आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो, डबल कोटा मार्क क्लोज करोगे, तो आप जब क्वेश्चन पूछोगे ये अपने अंदर आंसर को सेव करके रखेगा, ठीक है। तो आस्क कमांड जो है वो अपने अंदर आंसर को सेव करके रखता है। तो अगर आप बाद में भी कभी ये क्वेश्चन पूछते हो, नेम ऑफ नेशनल एनिमल, तो आंसर उसका टाइगर ही आएगा, ठीक है। Hence, if we give the following set of command in the editor and the user enters tiger, we will get the output as shown in figure 6.10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमांड दिया गया है reset डॉलर ए इक्वल टू आस्क नेम आवर नेशनल एनिमल प्रिंट डॉलर ए, ठीक है। तो प्रिंट डॉलर ए करोगे, आप ये कमांड दे रहे हो, ठीक है, reset डॉलर ए इक्वल टू आस्क नेम आवर नेशनल एनिमल प्रिंट डॉलर ए, ये वाला सेम यहीं पे एडिटर पेन में रखा, ठीक है। तो कैनवस पे जो है आंसर आएगा टाइगर, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही सेव किया गया था, ठीक है। तो आंसर इज टाइगर, ठीक है। तो आप ये कमांड यूज़ करोगे, आप यहाँ पे टाइगर बिल्कुल ही नहीं लिख रहे हो, आपने पहले ही यहाँ पे सेव किया था कि नेम आवर नेशनल एनिमल, इसका आंसर यहाँ पे सेव किया था आपने, ठीक है। तो जब आप कमांड दोगे नेम आवर नेशनल एनिमल, क्योंकि ये पहले से ही सेव है, तो इसका आंसर जो है कैनवस पे जो है टाइगर आएगा, ठीक है। उसके बाद है मैसेज कमांड। The message command is used to display any message for the user in KTurtle. तो मैसेज कमांड में हम कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। While using this command, the message is enclosed in double quota mark, ठीक है। तो जब आप कोई भी मैसेज लिखते हो या कोई भी मैसेज आता है तो वो डबल कोटा मार्क में इनक्लोज्ड होता है,
ठीक है, बंद होता है। एज अ रिजल्ट अ मैसेज बॉक्स विद अ मैसेज इज डिस्प्लेड, जिससे कि एक मैसेज बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होता है एक मैसेज के साथ। For example, the following command will display a message box as shown in figure 6.11. ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मैसेज लिख रहे हो जो कि मैसेज बॉक्स में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मैसेज है, मैसेज लिखा, ठीक है, ये भी लिखना है, मैसेज भी लिखना है, डबल कोटा मार्क में इनक्लोज होता है तो डबल कोटा मार्क ऑन करोगे। I am in class 3rd and I am learning KTurtle, ठीक है, ये आपने एक मैसेज लिखा, डबल कोटा मार्क को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द मैसेज बॉक्स, फिर उसके बाद क्लोज द ओके बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और जो मैसेज बॉक्स है आपका क्लोज हो जाता है। We can combine both ask and message command to ask a question and then provide an answer. हम ask और message command को combine, जो हमने पहले किया ask, ठीक है, ask command, ask और message command को एक साथ combine करके question और answer लिख सकते हैं। A plus sign is used to combine a message and answer. तो प्लस साइन जो है इसके हेल्प से हम आस्क और मैसेज कमांड को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग आस्क कमांड, ठीक है, यहाँ पे एक आस्क कमांड का आपको एग्जाम्पल दिया है, $y = आस्क व्हाट इज़ योर हॉबी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आस्क कमांड, जैसे हमने आस्क कमांड में कमांड लिया था, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे $y = आस्क व्हाट इज़ योर हॉबी। इफ़ द यूज़र एंटर डांसिंग देन दिस टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन y, ठीक है। तो y के जगह पे पहले हमने a यूज़ किया था, अभी हम y यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। y के जगह पे आप डांसिंग लिखोगे, ठीक है। तो जब भी आप y की वैल्यू जो है टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ y यूजिंग अ मैसेज बॉक्स द कमांड विल बी, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स में अगर आपको y का आंसर, ठीक है, व्हाट इज़ योर हॉबी का आंसर चाहिए जो कि डांसिंग है, ठीक है, आपको मैसेज बॉक्स में चाहिए, तो आप क्या कमांड यूज़ करोगे उसके बाद, मैसेज $y। तो पहले आप आस्क कमांड में जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज $y आप मैसेज यहाँ पे लिखोगे, तो मैसेज बॉक्स में आएगा डांसिंग, ठीक है। To display both text message and input value, we use the plus sign to combine the two. For example, ठीक है, to display both text and input value. तो अगर आपको text message और input values जो है वो दोनों combine करना है, ठीक है, तो आप plus sign का help लेते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको example के लिए बताया गया है, मैसेज लिखना है, your hobby is, ठीक है, आपका हॉबी है, डबल कोटा मार्क में रखोगे इसको, प्लस का साइन डालोगे $y, ठीक है, $y, जिसका आंसर है डांसिंग। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आएगा योर हॉबी इज डांसिंग, ठीक है। Here is another program that takes two input value and then display a message combining both the values and the text. यहाँ पे आपको एक और प्रोग्राम दिया गया है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है रिसेट $n, अभी तक हम y कर रहे थे, y ले रहे थे, ठीक है, YA, ठीक है, अब हमने लिया n, कोई भी आप अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इक्वल टू आस्क प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है, डबल कोटा मार्क में आपने प्लीज़ एंटर योर नेम, $m = आस्क डबल कोटा मार्क प्लीज़ एंटर योर स्कोर, ठीक है। फिर उसके बाद मैसेज डबल कोटा मार्क हेलो प्लस $n, ठीक है, आपका नाम, प्लस योर स्कोर इज़ डबल कोटा मार्क क्लोज प्लस $m, योर स्कोर इज़ $m, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, क्या आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं। तो इसका यही आएगा कि मैसेज में आपको हेलो, ठीक है, आपका नाम आएगा हेलो, जैसे कि आपका नाम अंगमो है तो हेलो अंगमो, योर स्कोर इज़ 10,
ठीक है, जैसे कि $m का वैल्यू होगा 10, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं ये कैसे किया है। ठीक है, तो एडिटर पेन में आपको यहाँ पे जो आपने कमांड दिया है वो लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो आस्क कमांड है, एंटर योर नेम एंड प्लीज़ एंटर योर स्कोर। ठीक है, तो आपने पहले नाम लिखा जूली। ठीक है, यहाँ पे आपने स्कोर लिखा 90। ठीक है, तो आपके मैसेज बॉक्स में आएगा हेलो जूली योर स्कोर इज़ 90। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया अंगों का एग्जाम्पल लेके, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जूली का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही आस्क और मैसेज कमांड जो है काम करता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।